ठीक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा बता दूं कि आज जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं हो पाएगी। और ये जो आज मैं क्लास ले रहा हूँ ना, ये हमने जो वीक में एक क्लास मिस की थी, ये उसकी कंपनसेशन है। ठीक है, तो हमने अभी तक बच्चों एसिड बेस रिएक्शन में, मैं चले जल्दी से कुछ बातें दोबारा बताता हूँ। हमने कहा था बेसिस क्या होते हैं। बेसिस के बारे में बेटा आपको बताया था कि बेसिस आर दी substances which accepts the proton। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिस हैं। ठीक है, जैसा कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले कौन कौन से बेसिस हैं, पहली एग्जांपल बताई, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स, all metal oxides, all metal carbonates and ammonia, these are the bases। ठीक है, अब बेसिस की डेफिनेशन क्या है? बेस है जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड ये कैसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है बच्चों? ये जब हमने इसका यहां पर रिएक्शन देखा था, ये देखो, ये देखो, ये HCl और NaOH, दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, जब आप इसकी आयोनिक इक्वेशन बनाएंगे ना, फिर आपको समझ आएगी। आप कहेंगे हाँ भाई, ये देखो ना, आयनिक इक्वेशन में OH आइन इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, इसलिए OH आइन क्या है? OH आइन कहाँ से आ रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड से आ रहा है ना। तो इसलिए OH नेगेटिव इज द बेस, बिकॉज ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरीके से बेटा फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके मेटल हाइड्रोक्साइड तो हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने आपका रिएक्शन करवाया था मेटल ऑक्साइड के साथ। ये देखो, मेटल ऑक्साइड, मैंने कहा था मेटल ऑक्साइड भी बेसिस है। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा कि मेटल ऑक्साइड में कहां पर मेटल ऑक्साइड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन बेटा जब आप इसकी आयोनिक इक्वेशन बनाओ, ये जो मैंने आपके सामने बनाई थी, देखो, H2SO4 प्लस कॉपर ऑक्साइड, तो आप देख सकते हो आयनिक इक्वेशन में जब जो चीजें दोनों साइड पर सेम है उसको कट करने के बाद आपके पास जो नेट इक्वेशन आई, उसमें ऑक्साइड आइन बेसिकली कॉपर ऑक्साइड से आ रहा है ना। तो ये है ऑक्साइड जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आज हमने तीसरा रिएक्शन करना है, बल्कि ये चौथा रिएक्शन है, क्योंकि हमारे हमने मेटल के साथ भी तो किया ना, ये फोर्थ रिएक्शन है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बेटा बनेगा, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अच्छा बेटा, इसके बारे में मैं कुछ चीजें बता देता हूं ताकि फिर आपको ना सॉलिबिलिटी का इश्यू ना रहे। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है बच्चों, वो ये कि जो ग्रुप 1 के मेटल कार्बोनेट्स होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे। तो आपको मैंने कल भी बता दिया था ना कि ग्रुप 1 के सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो यहां एक नोट लिख लो पहले, ऑल मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स होते हैं बेटा CO3 2-, ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, नहीं डिजॉल्व होंगे, एक्सेप्ट ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स। ये बात याद रहेगी बच्चों कि जो ग्रुप 1 के मेटल कार्बोनेट्स है ना, जिस तरह के सोडियम, देखो इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा, फॉर्मूला मैं आपको पहले सिखा दिए। सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, ये बेटा वाटर सॉल्युबल है, दीज आर वाटर सॉल्युबल। लेकिन इसके अलावा अमोनियम कार्बोनेट भी बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम का भी आप याद कर लें कि जिन सॉल्ट्स में अमोनियम आता है ना बच्चों, जिन सॉल्ट्स में अमोनियम आता है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, ये भी याद कर लें, बिल्कुल ठीक कह रहे हो हसन, ये भी सॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ऑल अदर कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ऑल अदर कार्बोनेट्स मतलब ग्रुप 1 के अलावा आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में हल नहीं होंगे।
वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बेटा इनके रिएक्शंस के ऊपर कि इनके रिएक्शन कैसे होंगे। मैंने कहा है कि एसिड और मेटल कार्बोनेट का जब भी रिएक्शन होगा सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बेटा याद है ना कार्बोनेट, ये याद कर लो भाई, ये बात याद कर लो कि कार्बोनेट से, और मैंने आपको यहां पर याद भी करवाई थी देखो, जब मैं आपको बता रहा था ना कि ये हाइड्रोक्साइड भी एज अ बेस काम करेगा, ऑक्साइड भी करेगा, कार्बोनेट भी करेगा। तो ये देखो बेटा, ये मैंने आपको इक्वेशन यहां बताई थी अगर आपको याद हो। बच्चों ये देखो कि कार्बोनेट में जब भी एसिड जाएगा ना, कार्बोनेट में जब भी एसिड जाएगा, जब भी कार्बोनेट में एसिड ऐड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ये याद कर लो कि कार्बोनेट के अंदर जब भी आप एसिड डालते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर बनता है। ये CO3 है ना बेटा, तो CO3 से CO2 बनेगा, और जो एक ऑक्सीजन बचा है वो दो H के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ रिएक्शन पर। सबसे पहले ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट से करवाते हैं ना। ये जी मेरे पास Na2CO3। बच्चों ग्रुप 1 का है ना तो वाटर सॉल्युबल होगा। वैसे मेटल कार्बोनेट्स जितने भी ये बेटा आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, तो मैं सोडियम कार्बोनेट इज द आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड स्टेट में होगा लेकिन वाटर सॉल्युबल है, इसलिए एक्वस लिख रहा हूं। वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। इसका रिएक्शन करवाते हैं जी हम HCl के साथ, राइट। वाटर में डाला HCl को एक्वस फॉर्म में। पर क्या रूल आपको बताया हुआ है, जब भी रिएक्शन करवाना है तो क्या रूल है? रूल ये है कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा ना आपके बेस का, मेटल कार्बोनेट इज अ बेस भाई, मेटल कार्बोनेट इज अ बेस। सॉल्ट भी है और बेस भी है, ठीक है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्ट भी कह सकते हैं इसको, लेकिन आप इसको यहां पर एज अ बेस कहें, ठीक है। बेस, बेस है ये। और इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट है ना बेटा बेस का, पॉजिटिव पार्ट, ये किसको रिप्लेस करेगा बेटा? ये H को रिप्लेस कर देगा। जी अली यासिर, कार्बोनेट पर चार्ज 2- होता है बेटा, ये H को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा? NaCl। अच्छा इस 2 को ना देखा करो, ये बैलेंसिंग वगैरह बाद में होगी, 2 को देखने की जरूरत नहीं है। बस सोडियम जो है वो H को रिप्लेस करेगा NaCl। अब चार्जेस देखो, Na1+Cl-1, तो फॉर्मूला तो भाई सही है, ठीक है ना। अब जो बैलेंसिंग वगैरह करनी है वो पीछे कॉफिशिएंट लगाओगे यहां पर, क्योंकि यहां 2 सोडियम है ना Na2CO3 में, तो NaCl के पीछे 2 लगा दो। तो बड़ा क्लोरीन भी कितने हो गए हैं देखो, क्लोरीन कितने हो गए हैं अब, 2 हो गए हैं, तो यहां भी 2 लगा दो। बेटा ये NaCl ग्रुप 1 का सॉल्ट है ना, वाटर सॉल्युबल होगा, एक्वस। और क्या बनेगा भाई? अभी आपको बताया कार्बोनेट, कार्बोनेट में आप एसिड ऐड कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, वाटर इज लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है भाई, आइंस नहीं बनेंगे। आइंस किस किस के बनते हैं सुन लो, आइंस बनते हैं आयोनिक कंपाउंड के, मतलब सॉल्ट के। आइंस आप बनाओगे एसिड्स के, और आइंस आप बनाओगे अल्कलीज की, क्योंकि अल्कलीज वाटर सॉल्युबल हैं और आयोनिक कंपाउंड होती हैं। इस तरह एसिड बेटा उनके आइंस बनेंगे और सॉल्ट के बनेंगे, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है भाई जरा इसकी आयोनिक इक्वेशन तो बनाओ जिसमें आप ये प्रूव कर सकोगे कि क्यों कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर है। तो ये देखो, अगर मैं इसके आइंस बनाता हूं सोडियम कार्बोनेट के, तो बेटा ये आपके पास बनेगा Na1+ एक्वस, और देर आर 2 सोडियम्स तो 2 आ जाएगा, और इस तरह बेटा कार्बोनेट CO3 2- एक्वस, है ना। सोडियम कार्बोनेट वाटर में डालेंगे इस तरह टूटेगा ना, पॉजिटिव आयन अलहदा नेगेटिव आयन अलहदा। इसी तरह बच्चों आगे HCl के भी तो आइंस बनाओ, 2H+ aqueous and 2 moles of chloride aqueous। इस तरह बेटा सोडियम क्लोराइड के भी तो आइंस बनाओ, 2Na+ aqueous and 2Cl- aqueous। कार्बन डाइऑक्साइड इज कोवलेंट, ये आइंस में नहीं जाएगा बच्चों। इसी तरह वाटर भी आपका कोवलेंट है, ये वाटर में नहीं जाएगा। अब जो चीजें दोनों साइड पर सेम है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने, कार्बोनेट
कार्बोनेट तो दोनों साइड पर नहीं है भाई, इसको छोड़ दो। सोडियम एक्वस फॉर्म में, यहां भी एक्वस फॉर्म में। ऑल दो बेटा स्टेट सेम होनी चाहिए तब कैंसिल होता है, लेकिन आपको कल मैंने एक एक्सेप्शन बताई थी यहां पर, कि यहां पर सेम नहीं भी है, फिर भी वो बुक में कह रहा है कि भाई, कि देखो इन दिस पार्टिकुलर रिएक्शन वी काउंट एज अनचेंज। मतलब यहां पर देखो कॉप, देखिए हमने क्यों कैंसिल आउट किया था यहां पर, हमने इस बेस पर कर दिया था भाई कि कम से कम चार्ज तो सेम है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो रहा ना। बेटा ये अजान हो लेने दें 1 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन नहीं है, बस ये आपको मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ हम इसलिए कैंसिल आउट कर रहे हैं कि सिर्फ स्टेट का फर्क है ना, बाकी चार्ज सेम है। अगर चार्ज चेंज हो रहा हो फिर आप नहीं कैंसिल आउट कर सकते बेटा, ठीक है ना। बेटा यहाँ पर आप देखो, अगर आप कैंसिल आउट करो चीजें, और क्या कैंसिल आउट हो रही है बेटा, सोडियम सोडियम से हो रहा है, कार्बोनेट नहीं हो रहा, H+ नहीं हो रहा, क्लोराइड, क्लोराइड बेटा कैंसिल आउट हो रहा है, क्लोराइड इधर भी है इधर भी है। तो नेट आयोनिक इक्वेशन क्या बनी देखो, नेट आयोनिक इक्वेशन, कार्बोनेट 2 माइनस, याद है ये आपको ऊपर करवा चुका हूं है ना बच्चों, करवाई थी ना ये इक्वेशन ऊपर, कि कार्बोनेट के अंदर एच आइन जा रहा है, एसिड, एच आइन इज द एसिड। अब कार्बोनेट को आप बेस कहोगे नहीं कहोगे, बताओ ना बच्चों, बिल्कुल कहोगे, क्यों, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है भाई, और ये एसिड है H+। तो क्या होगा, CO2 बनेगा और साथ में H2O बनेगा, ये भाई, ठीक है ना। तो ये बेटा इक्वेशन आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा सुबहान, यहाँ तो भी दोनों साइड पर दो दो मोल्स हैं। अगर एक साइड पर 2 मोल हैं और एक साइड पर 1 मोल है, वैसे इस तरह होगा तो नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इस तरह करना है तो ठीक है, यहाँ कैंसिल कर दोगे इसके एक से, तो एक इधर बचा रह जाएगा, इधर 0 मोल होगा, बस इस तरह करेंगे। जी रबेल बेटा, पहले इसकी प्रैक्टिस तो हो जाए ना, फिर पास पेपर करने हैं, बिल्कुल करने हैं आज, लेकिन मैं पहले आपको इस पर ग्रिप तो आ जाए थोड़ी सी, ठीक है। अब बेटा और इसी तरह के क्वेश्चन अभी करते हैं अभी, इसी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए ना। ये मैंने लिया था मेटल कार्बोनेट, आप जरा लें बेटा K2CO3। अब मैं एसिड चेंज करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पोटाशियम कार्बोनेट क्या वाटर सॉल्युबल होगा। आप देखें कि बच्चों इसमें ग्रुप 1 का मेटल लगा हुआ है, तो आप आंखें बंद करके कहें यस दिस इज वाटर सॉल्युबल, तो ये बेटा आपका वाटर सॉल्युबल है। इस दफा करवाते हैं H2SO4 के साथ बच्चों, और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ही इसका प्रोडक्ट भी लिखें सारे, और साथ में फिर इसकी बेटा आयोनिक इक्वेशन भी बनाएं बच्चों, शाबाश, ये आपका काम है, हरी अप। फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट है आपके पास। देखो बच्चों, अगेन जब भी एसिड बेस रिएक्शन करना है, तो पहला काम जो आपका एसिड होगा ना, उसके H को रिप्लेस करें किसके साथ, जो बेस का पॉजिटिव पार्ट होगा उसके साथ। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, पोटाशियम, तो पोटाशियम इस H को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें कोई रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट उस वक्त यूज करो जब मैं मेटल, जब मैं प्योर मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, इस तरह जब प्योर मेटल हो ना, फिर वो रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि मेटल एसिड के H को रिप्लेस करेगा। ये K2CO3 में जो पोटाशियम है, ये वो प्योर मेटल तो नहीं है ना, इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो यहां पर कोई बच्चा रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं देखेगा, ठीक है ना। मैंने बात कल भी एक्सप्लेन की थी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट है वो उस वक्त जब आप सिर्फ मेटल और एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन एसिड, ठीक है ना। लेकिन इन कंपाउंड्स के अंदर तो बेटा मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं ना, K+1 में चला गया, तो अब वो उस तरह का रिएक्टिव तो नहीं रहा। अब बेटा होगा ये कि पोटाशियम इस H को रिप्लेस करेगा, तो बनेगा KSO4। अभी ये टू वगैरह को छोड़ दिया करें, ये टू और ये टू उसको छोड़ें आप, आपने इसको नहीं देखना बेटा, आपने सिर्फ K को H की जगह लेकर जाना है। अब आप बैलेंसिंग जब करोगे कि सल्फेट इज 2 माइनस पोटाशियम इज 1 प्लस, तो आप तो कहोगे भाई ये तो नहीं है, 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, K2SO4। देर आर 2 पोटाशियम्स, तो यहां भी 2 है, ठीक है, मसला हल हो गया। अब और क्या बनता है भाई, H2O and CO2। बट इसकी आयोनिक इक्वेशन भी बना लो, ग्रुप 1 का सॉल्ट है ना सल्फेट में, तो वाटर सॉल्युबल होगा भाई, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इसकी आयोनिक इक्वेशन देखो, इसके आयंस बनाओ ना जरा, एक बनेगा पोटाशियम आयन
और एक बनेगा कार्बोनेट आइन, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और यहाँ 2 मोल्स। H2SO4 में देखो, 2H+ एक्वस, SO4 2- एक्वस। यहां देखना बेटा, पोटाशियम सल्फेट में 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम आइन एक्वस एंड सल्फेट आइन एक्वस। H2O लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ये बेटा ऐसे ही आ जाएगा। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करें। पोटाशियम आयन से, सल्फेट आयन से, तो जो चीजें बची हैं वो देखो, CO3 2- एक्वस, 2H+ एक्वस, H2O लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है बेटा आपकी नेट आयोनिक इक्वेशन। तो देख लो बच्चों, कार्बोनेट इज अ बेस क्योंकि दिस इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। इसी तरह आप ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स के साथ भी करवा सकते हैं, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रुप 2 कार्बोनेट्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल का मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है भाई, कि सिर्फ ग्रुप 1 के जो कार्बोनेट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे इनसॉल्युबल हैं। तो आपको और इक्वेशंस के रिएक्शन करवा देता हूं। जिस तरह आपके पास आ गया MgCO3 + नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, डिफरेंट करते हैं ताकि आपको बेटा कॉन्फिडेंस आता रहे। देखो अब मेरी बात सुनो, आपको स्ट्रेट सिंबल डालने में बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? आपको पता है कि ग्रुप 1 के अलावा जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं। अगर आप उनको डालोगे वाटर में तो वो सॉलिड स्टेट में नीचे बैठ जाएंगे। S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, कि वो सॉलिड स्टेट में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और ये एसिड तो वाटर सॉल्युबल होता है। क्या रिएक्शन होगा बेटा? ये Mg इस H को रिप्लेस कर देगा, MgNO3। जरा देखते हैं भाई चार्जेस। Mg के ऊपर चार्ज है 2+, NO3 पर चार्ज है 1-। तो बेटा इसका क्रिस क्रॉस करो, ताकि ये ताकि ये आपका फॉर्मूला सही हो जाए। तो ये क्या बनेगा? MgNO3 होल 2। अब देखो, आपको कल भी बताया था कि ये जो नाइट्रेट है ना NO3, इसको एक यूनिट के तौर पर लो और मुझे बताओ कि यहाँ नाइट्रेट कितने हैं? 2 है ना, तो इसलिए HNO3 के पीछे 2 लगा दो। HNO3 के पीछे क्या लगा दोगे? 2। तो ये हो गया MgNO3 होल 2। और अब बेटा देखो, कार्बोनेट है ना बच्चों, तो कार्बोनेट पे जब एसिड ऐड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। अच्छा, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल बेटा। ये भी आज सारी बातें लिखवा दूंगा, ठीक है ना? जितने भी आपके पास ये कॉन्सेप्ट है ना, कौन से नाइट्रेट सॉल्युबल है, ये आज आपको लिखवाऊंगा, ठीक है? उम्मीद है बेटा इस पे ग्रिप होगी होगी ना। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें अब। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है अमोनिया के साथ, और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ भी है, वो भी सिखाता हूं भी आपको। अब बेटा आ जाए 5वें रिएक्शन पर, ठीक है? अभी ना आपको सिर्फ आपका काम ये होगा कि जो मैंने आपको नोट्स में रिएक्शन लिखवाए हैं ये आपको आने चाहिए। अब जब मैं आपसे पास पेपर डिस्कस करूंगा ना बेटा, तो आप देखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ही करेंगे सारे सॉल्व, कितने आसानी से होंगे देखिएगा। और अभी ऑर्गेनिक एसिड के भी रहते हैं, वो भी मैंने आपको करवाने हैं। 5वें रिएक्शन की हेडिंग दें, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अगर ये सारे रिएक्शंस याद करेंगे ना जो मैंने आपको लिखवाए हैं, फिर आपको समझ आएगी उनकी। रिएक्शन है अमोनिया के साथ एसिड प्लस अमोनिया, इट गिव सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट बनेगा इस दफा, ठीक है? देखो बच्चों, ये आपके पास HCl, ये है आपके पास अमोनिया। आपको याद होगा, मैंने जब अमोनिया के साथ रिएक्शन आपको सिखाया था ना बेटा ऊपर, आप ऐसे बच्चे कह रहे थे सर ये अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, ये देखो बच्चों,
आप कह रहे थे वाई अमोनिया इज अ बेस, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग। तो मैं आपको कह रहा था अमोनिया इज अ बेस क्योंकि अमोनिया बेटा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। कैसे, उसको समझाने के लिए बेटा मैंने ये डॉट एंड क्रॉस बनाया, जरा देखिए। उसमें नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये पर्पल कलर से हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये क्रॉस, रेड क्रॉस। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर, 1 मिनट बेटा, ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पेयर, एक ये नाइट्रोजन का पेयर, ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है ना। और आप यहां देखो बेटा, इस H+ को देखें, इस H+ को, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो भाई ये H+ अब बॉन्ड बनाना चाहता है, तो अगर ये H+ यहां आकर अटैच हो जाए, मतलब एक किस्म का तो यही है ना कि नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, और नाइट्रोजन इज मेकिंग अ बॉन्ड विद H+, ठीक है। और इसके बॉन्ड बनाने से क्या होगा, H हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा बॉन्ड है आपके जेहन में आ रहा होगा, कोवलेंट, तो बेटा ये आप ए लेवल से पढ़ेंगे, इसका एक स्पेशल नेम होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, वो आप छोड़ दें, वो आपने नहीं अभी याद रखना। अब आप लेकिन ये बात देखो कि अमोनिया न्यूट्रल था बेटा, इस अमोनिया पर ना कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब आप इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज ऐड करेंगे, एक प्रोटॉन ऐड करेंगे अमोनिया में, अमोनिया इटसेल्फ तो न्यूट्रल था, लेकिन आपने एक पॉजिटिव चीज इसमें ऐड की ना, तो इसलिए अब ये बनेगा NH4+, क्योंकि H+ आपने ऐड कर दिया। देखो ना, अगर NH3 है, मैं इसमें कोई नेगेटिव चीज ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा NH3-, एक पॉजिटिव चीज ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा NH4+। तो इस NH4+ को क्या बोलते हैं, अमोनियम। और याद रखना बच्चों कि जितने भी अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। अमोनियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन देखते हैं बच्चों। बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट रखना है कि अमोनिया जो है ना, आपने ये अपने माइंड में रखना है कि इसके ऊपर ना एक इस तरह का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि H+ के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। तो अब ऐसे सोचे क्या बनेगा, HCl और NH3, NH3 और HCl के दरमियान रिएक्शन है। HCl क्या चीज डोनेट करेगा, सोचे ना, HCl डोनेट करेगा H+ और NH3 करेगा उसको गेन। तो NH3 किस में चला जाएगा बेटा, NH3 चला जाएगा NH4+ में। NH3 किस में चला जाएगा, NH4+ में। नहीं जाएगा ना बेटा इसमें, क्योंकि पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब एक और हाइड्रोजन आ जाएगा ना बेटा। ये देखो, इस तरीके से देख लो, ये 1 2 3 4 5, ये ये हाइड्रोजन आ गया इधर, ये हाइड्रोजन आ गया इधर, ये इधर आ गया बेटा। लेकिन जब ये H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा बच्चों, तो ये इस सूरत में आ जाएगा, देखो, 1 2 3 4 5, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा, H H H, ये बेटा H एक इधर आ गया देखो। तो इसको कहेंगे NH4+, ये क्या बन जाएगा, NH4+। और Cl के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, जब HCl आयोनाइज होगा, माइनस ना, तो ये देखो ये Cl-। तो ओवरऑल तो ये एक न्यूट्रल है ना, ओवरऑल तो न्यूट्रल है। और याद कराऊं आपको कि ऑल ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, ऑल अमोनियम कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसकी आयनिक इक्वेशन आपको बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए क्या हो रहा है। देखना बच्चों, HCl के आयंस बनाओ जरा, H+ एक्वस, Cl- एक्वस। बेटा अमोनिया तो कोवलेंट कंपाउंड है ना, इसके तो आयंस नहीं बनते भाई। अरे यासिर, ये पूरे
NH4 प्लस पर चार्ज है भाई। आप कह रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या, ये पूरे NH4 पर एक चार्ज आ गया +1। अच्छा बेटा देखें कि ये HCl इस तरह आयोनाइज हुआ, H+ और Cl-। अमोनिया इस कोवलेंट कंपाउंड बेटा, तो इसके तो आयंस नहीं बनेंगे। मैंने आपसे कह दिया है किसके आयंस बनते हैं, एसिड्स के, अल्कलीज के और सॉल्ट के। एसिड, अल्कली और सॉल्ट। तो अमोनिया ऐसे ही आ गया एक्वस। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, तो इसके भी आयंस बनेंगे NH4+ और Cl-। जो चीजें सेम है उनको कैंसिल आउट अगर आप करें तो ये आपकी आयोनिक इक्वेशन बनती है, जो मैं ऊपर आपको करा चुका हूं। ये देखो, तो बेसिकली इसमें अमोनिया इज अ बेस क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अमोनियम। अच्छा, नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड बनाता है तो उसको अमोनियम बोलते हैं भाई, NH4+ ना, याद रखें। जब भी नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा ना तो उसको आप अमोनियम बोलेंगे। और एक और बात भी याद कर लो भाई, कि जब भी नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव का आएगा। जब भी नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, ये भी याद कर लो। अभी इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं फातिमा, अभी समझ आ जाएगा, इसको दोबारा देखना है अभी। मैं अब अमोनिया के साथ नहीं कराऊंगा बेटा, अब एक और के साथ कराऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना है। ये है अमोनिया। प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किया मुझे बताओ। अमोनिया के अंदर प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किया, नाइट्रोजन ने ना। हाँ, तो अगर बेटा मैं इसके इस हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप भी लगा दूं तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हाइड्रोजन का तो रोल नहीं है। तो मैं अगर इस H की जगह कार्बन लगा देता हूं, अगर बेटा मैं इस H की जगह कार्बन लगा देता हूं तो कोई मसला नहीं होगा। देखना जरा कैसे, ये देखो, दोबारा रिएक्शन कर रहे हैं। HCl+N, ये देखना बेटा, इस तरह करते हैं। इस H की जगह ना मैं कार्बन लगाऊंगा, ठीक है, NH, और यहां मैंने CH3 लगा दी है। इसका नाम लिखा होगा उसने, परेशान मत होइएगा, नाम लिखा होगा क्योंकि ये कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पास पेपर में आया हुआ है ना। मिथाइल एमाइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल। CH3 इज मिथाइल और NH2 को एमाइन, और ये है HCl, एसिड। अगेन बेटा इसकी प्रॉपर्टी वही है, इसके पास वही प्रॉपर्टी है कि दिस इज अ बेस और इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ठीक है ना, इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बच्चों देखो, HCl ने प्रोटॉन लूज करना है भाई, HCl ने क्या करना है, प्रोटॉन लूज करना है। और मिथाइल एमाइन में जो नाइट्रोजन है इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है। तो देखना क्या चीज बनेगी, सीधा करके लिख दें इसको ऐसे करके, CH3NH। बेटा ये तो पहले से था ना, ये तो पहले से था ना। एक नया बॉन्ड जो बना है वो ये है भाई, ये नया बॉन्ड बना है। और अब नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ जाएगा बोलो, नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा। क्यों आएगा, चार बॉन्ड बना रहा है, आपको एक निशानी बता दी है कि जब भी नाइट्रोजन पर चार बॉन्ड बनाएगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा बेटा, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां नेगेटिव भी होगा लाजमी। तो नेगेटिव क्या होगा बेटा, ये HCl जो है ना, जब H+ देगा तो खुद तो Cl में जाएगा ना, ठीक है। बेटा अली थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन तो करने दो ना भाई, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा ना। आप अभी कोई बच्चा मुझे मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग मैसेज पे ना, मैं मैसेज की सेटिंग चेंज करता हूँ। मैसेज पे आप लोग लिखते रहते हैं तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी भाई। अभी आप लोग सिर्फ समझेंगे इसको। और देखो, HCl ने अपना प्रोटॉन लूज किया, प्रोटॉन जो लूज किया वो किसने गेन कर लिया, नाइट्रोजन ने, जिस तरह अमोनिया में किया था। जिस तरह अमोनिया के अंदर HCl ने अपना प्रोटॉन लूज किया, नाइट्रोजन ने गेन कर लिया, तो NH3 से NH4। तो यहां पर भी HCl ने जो प्रोटॉन लूज किया वो नाइट्रोजन गेन करेगा। और अब नेगेटिव पार्ट जो एसिड का है वो ये है भाई, Cl-। इसका नाम जरा सुनो, इसको कहते हैं मीथाइल। क्या बोलते हैं, मीथाइल
अब ये नाइट्रोजन जो है ना बच्चों, ये चार बॉन्ड बना रहा है, जरा काउंट करो। एक कार्बन के साथ बना रहा है इधर, नीचे, इधर और ऊपर। चार बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन बनाएगा तो उसको कहते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं उसको? अमोनियम, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब मैं आपको बताता हूं भाई, एग्जामिनर ने ये इक्वेशन खुद लिख कर दी और इससे मिलता जुलता कहता है आप बनाएं। मैं आपको दोबारा ये बात बता देता हूं कि ये इसी तरह है भाई, कि ये आपका था मिथाइल एमाइन में नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन था भाई। सिर्फ मैंने एक हाइड्रोजन की जगह कार्बन लगा दिया है, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लगा दें। और यहां पर बेटा वही हाइड्रोजन लगे हुए हैं दो। तो अब ये जो HCl अपना H प्लस रिलीज करेगा भाई, ये H प्लस किधर जाएगा? इधर जाएगा, नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो वही तो बना है बस, मिथाइल अमोनियम CH3NH2। इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर एक आपको पेयर नजर आ रहा है जो कि फ्री है, वो इस H प्लस के साथ बॉन्ड बना रहा है भाई। और तो कुछ नहीं किया इसमें मैंने। और फिर नाइट्रोजन क्योंकि चार बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, उसको अमोनियम बोलोगे। तो जरा इसी तरह का बेटा एक रिएक्शन दोबारा करो, जिसमें मैं आपको अब HNO3 दे रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि आप रिएक्शन करो CH3CH2NH2 के साथ। बहुत आसान है। आपने देखना है भाई कि ये एसिड डोनेट करेगा और इसमें ये उस H प्लस को गेन करेगा। ये CH3CH2 है ना, CH3CH2 को बोलते हैं इथाइल। इस नामों से परेशान मत हो, ये भी सीखेंगे हम ऑर्गेनिक में। इथाइल और आगे है एमाइन, और ये है बेटा नाइट्रिक एसिड। अब इसका रिएक्शन करें जरा, शाबाश। अब देखें भाई, मैं इस तरह सोचूंगा, अगर मैं इसको करूंगा, मैं कहूंगा यार पहले तो ये देखें, ये एच, एच यहां से डोनेट होगा। ये एच जो यहां से डोनेट होगा ना भाई, इस एच को कौन एक्सेप्ट करेगा? इस एच को मिथाइल एमाइन में ये नाइट्रोजन है जो इसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा होता है ना। तो ये देखो इस तरह होगा, CH3CH2, बच्चों को दौर से देखना, NH2 था ना, अब ये NH3 हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि एसिड का एक H गेन किया है इसने भाई। इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये CH3CH2 इस तरह हो जाएगा, देखो ये। और अब नाइट्रोजन इज मेकिंग फोर बॉन्ड, तो बेटा इस पर प्लस चार्ज डालो ना, प्लस चार्ज। और जो नेगेटिव पार्ट है एसिड का NO3, वो इसके आगे लगा दो बस, ऐसे। इसका नाम क्या होगा? सुनो, इथाइल, CH3CH2 इथाइल। अब नाइट्रोजन इज मेकिंग फोर बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे अमोनियम, अमोनियम। और आगे क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। जी बच्चों बताओ, ये बात समझ आई है? शाबाश। अब हैंड रेस करो जिन जिनके क्वेश्चंस हैं, शाबाश। टाइपिंग ना किया करें बेटा, हैंड रेस कर दिया करें। बताएं, हैंड रेस करें जिनको समझ नहीं आई। अच्छा, अगर समझ आ गया, एक थोड़ा सा मुश्किल देता हूं, वो भी पूछा हुआ है एग्जामिनर ने। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पूछा हुआ है। मैं आपको इस क्वेश्चन का स्टाइल बताता हूं कि एग्जामिनर ने कैसे पूछा है। एग्जामिनर ने बेटा ये ऐसे पूछा है, वो कहता है कि ये देखो, HCl इस तरह मिथाइल एमाइन से रिएक्शन करता है, ये बनता है। फिर वो कहता है ये देखो, नाइट्रिक एसिड इस तरह इथाइल एमाइन से रिएक्शन करता है, ये बनता है। लेकिन कहता है अब आप इसी तरह का रिएक्शन करके दिखाओ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विद H2SO4। H2SO4 प्लस मिथाइल एमाइन। बहुत आसान है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। आपने इस टू को नहीं देखना, इस टू को छोड़ें, बस एक एच को लेके जाएं। क्योंकि मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन के पास ना एबिलिटी है सिर्फ एक H प्लस गेन करने की, ये ध्यान में रखिएगा।
दो से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। तो आप ये करो, अब आपको देखने में तो नजर आ रहा है ना कि यहाँ दो है, उसको छोड़ो, आप बस एक एच यहां लेके जाओ। ये CH3NH2 है ना, तो एक प्रोटॉन जब ये गेन करेगा तो क्या बन जाएगा भाई? CH3NH3 प्लस, ये बनेगा CH3NH3 प्लस। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक प्रोटॉन इसने गेन कर दिया, है ना। वो कर लेंगे बेटा रबेल, अभी पहले सुनो तो सही क्या करना है। अब जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो क्या है भाई? वो सल्फेट है 2 माइनस। बस आपने फॉर्मूला सेट करना है, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग होगी। आप फॉर्मूला सेट करो बस। सल्फेट 2 माइनस, मिथाइल अमोनियम 1 प्लस। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपका नहीं होता रिएक्शन बेटा। एक में मेरी बात सुनो, मैं आपको यहां से याद करवाता हूं। इस तरह अमोनिया है और H2SO4 है ना ये। अब इनका अगर रिएक्शन होगा तो अमोनिया के पास तो एबिलिटी है कि बस ये एक प्रोटॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, तो NH3 से किस में जाएगा? ये NH4 प्लस में जाएगा ना, और सल्फेट ये बनेगा। तो फॉर्मूला जरा सेट करके बताओ क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला सेट करो जरा। पहले इसको देखो, फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड के बाद में करना, पहले ये जो मैं भी करवा रहा हूं। ये 2 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, ये बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। दो नाइट्रोजन है तो यू विल यूज 2 मोल ऑफ अमोनिया भाई। ठीक है, ठीक है बेटा। इसको अब मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ये दोबारा देखो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड था। अब देखो मैंने 2 मोल अमोनिया लिए हैं, तो इस तरह है ये कि सल्फ्यूरिक एसिड के पास दो एच है ना, तो एक एच इस एन के पास जाएगा और दूसरा एच इस एन के पास जाएगा, तब वो NH4 प्लस 2 बनेंगे। ठीक है ना। तो आपको शुरू में नहीं बैलेंसिंग करनी बेटा, शुरू में बैलेंसिंग नहीं करनी। फिर टेक्निक देख लो कि आपने ये करना है कि आपको पता है भाई NH3 है, इसने तो एक ही प्रोटॉन गेन करना है, तो NH3 से बनेगा NH4 प्लस। ठीक है, एक प्रोटॉन गेन करके। और सल्फेट है 2 माइनस। अब आप जब इसका क्रिस क्रॉस करोगे तो 2 आया इधर, 1 आया बेटा इधर, तो ये बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। सेम होगा बेटा यहां पर। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था आपके पास, ये है बेटा आपका मिथाइल एमाइन। जब इसमें आपने रिएक्शन करवाया तो सल्फेट इज 2 प्लस, और CH3NH3 हैज 1 प्लस चार्ज, तो 2 को लेकर जाओ इधर, और बच्चों 1 को लेके जाओ इधर। तो ये आपके पास बनेगा यहां पर CH3NH3, ब्रैकेट के नीचे 2 लगाओ, और SO4। ये है मिथाइल अमोनियम सल्फेट। नाम भी वो कहता है, लिखो भाई, मिथाइल CH3NH3। बेटा ये मत समझना कि यहां नाइट्रोजन इज मेकिंग 3 बॉन्ड, नहीं भाई। नाइट्रोजन इज मेकिंग 4 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ ना। ये देखो, ये देखो, 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है ना, तो मिथाइल अमोनियम सल्फेट। अच्छा बच्चों, अब मैं इस तरह करता हूं कि मैं आपको ना एक सेंड करता हूं बनाकर पेज के ऊपर, कि कौन से सॉल्ट्स वाटर सॉलेबल हैं, कौन से इनसॉलेबल हैं, वो आप याद रखें। और अब ये जो मैंने आपको आखिरी 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है ना, ये पास पेपर के क्वेश्चन है। वीक एसिड्स के अभी नहीं करवाई बेटा, वीक एसिड की भी आपको प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है ना, वो अभी नहीं करवाई। क्योंकि वीक एसिड की आपको डेफिनेशन भी बतानी है अभी, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहीं तक बेटा हम रखते हैं इसको। लेकिन आपके ये सुन लें कि आपके रिएक्शंस इतने ही हैं, और रिएक्शन नहीं है, बस वीक एसिड के 2-3 रिएक्शन करवाऊंगा, देन रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद मैं बेटा आऊंगा आपके ऑक्साइड्स के ऊपर, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, ये। और देन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बनाने के मेथड क्या है। ठीक है बच्चों। तो अच्छा मुदस्सिर, आप पूछ रहे थे कि इथाइल और सल्फेट में आयोनिक बॉन्ड है बेटा, चार्जेस के दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट इज द आयोनिक।
ठीक है ना, प्लस और माइनस के दरमियान जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो दैट इज द आयोनिक। और ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट के अंदर तो आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। मैं अभी ये नोट्स आपको सेंड करता हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी बेटा। अल्लाह हाफिज।